देखिए इस तरह है, तकरीबन 2000 से ज़ायद रेस्क्यू वर्कर्स खैबर पख्तूनख्वा में और उन इलाकों में काम कर रहे हैं। उन्होंने जहां 600-700 अमवात हुई है वहाँ पे 8-10 हज़ार लोगों को बचाया भी है। पहले 2 दिनों में जब मेन आया हुआ था उसमें उन्होंने कोई 3500 जो टूरिस्ट थे उनको इवैक्यूएट किया है और बहुत सारी चीज़ें की हैं। क्या इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता था? देखिए जो आपने वहाँ देखा हुआ है और गुलमिद में जिस तरीके से वो एक वीडियो आ रही है कि जिस तरीके से पानी आ रहा है, मुझे बात बताएं कितने लोग हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर वहाँ से गए। सोचिए ये पानी के इतना फोर्स था कि उन पत्थरों को वहाँ से बहा कर लेकर गए। तो क्या ये सारी चीज़ें रोक सकता था? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक बात याद रखें, जब आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बताता है कि जी बहुत बारिश आएगी तो यस आ सकती है, मैं कहता हूँ 1000 मिलीमीटर पानी 1000 मिलीमीटर की बारिश होगी 24 घंटों में। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ 100 मिलीमीटर की बारिश होगी 1 घंटे में। ये 100 मिलीमीटर की बारिश उस 1000 मिलीमीटर की बारिश में भारी पड़ जाएगी, क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट होता है उसकी डेफिनेशन है कि वो 100 मिलीमीटर 1 घंटे के अंदर अंदर हुए और ये 10 किलोमीटर के रकबे में होती है। आप सोचो 10 किलोमीटर में 4 इंच का पानी वो किसी एक तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो कितना हो जाएगा। वो आपने देखे बुनेर में 8-8 फुट 7-7 फुट 6-6 फुट का पानी आया है। सर वो कहा यह जा रहा है क्योंकि दरख्त काटे गए तो जिसकी वजह से दरख्त की देखिए एक मिनट बिल्कुल सही कहते हो आप बिल्कुल सही कहते हो आप बिल्कुल सही कहते हो कि दरख्त काटने का अमल होता है। देखिए दरख्त काटने का अमल जो होता है ना वो जो उसके लिए लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पानी इज़ अ डिफरेंट थिंग, पानी का ताल्लुक जड़ से नहीं है, लैंडस्लाइड का। हाँ लैंडस्लाइड होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2013 से लेकर 2017 के दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वाहिद लीडर था जिसको पता था कि रीफॉरेस्टेशन क्या चीज़ होती हैं। उसने वाहिद किया और उसकी बेसिस पे दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ने उस प्रोजेक्ट्स को शुरू किया है, बिलियन ट्री मिलियन ट्री लगाने शुरू किए हैं। उसकी जो आज सर्वे जो आती है 2024 में या 25 में जो भी उसकी सर्वेस आती है वो कहती है कि रीफॉरेस्टेशन केपी में 6% रीफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गई है। जिन इलाकों में वो दरख्त लगे वो तकरीबन 300 स्क्वायर किलोमीटर में लगे हैं। अच्छा उससे क्या हुआ, लोकली वहाँ का टेम्परेचर आधा डिग्री कम हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़। तो ये तो इमरान खान ने बहुत कुछ अच्छा काम किया था और अगर वो रहता तो और भी बेहतर था। इंशाल्लाह ताला अभी जब वापस आएंगे तो उससे और बेहतर हो जाएगा। इसका हल है, आपको लगता है कि इसका हल हो सकता है? देखिए हल नहीं है। एक बात याद रखें, इसका देखिए आप एक काम, ये जो क्लाउड बर्स्ट होती है ना, इसको आप प्रॉब्ली इससे बचना मुश्किल होगा। इट्स जस्ट लाइक कि आप जलजले से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपनी बिल्डिंग बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा सख्त जलजला आया तो आप उसको क्या करेंगे? आप इसको कुछ चीज़ें इसके लिए कर सकते हैं, बाज़ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप इसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। लेट्स से अगर 700 बंदा शहीद हुआ है तो वो हो सकता है वो 700 बंदा ना होता। इसके अर्ली वार्निंग्स है। फ़र्ज़ करें जिस इलाके में अगर किसी इलाके में हुई है ये क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उसी वक्त उसको बता दें कि यार ये हो रहा है और उसके सामने वाले जो इलाके उसको उसी वक्त खाली करें। अगर ये चीज़ें बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो सकती थी तो हो सकते वो बच्चे जो स्कूल में बैठे हुए थे निचली क्लासेस में, क्योंकि ऊपर वाली क्लासेस वाले बच्चे बच गए, नीचे वाली क्लासेस वाले नहीं बचे, तो वो सारी चीज़ें हो सकती थी। तो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या इससे बचा जा सकता था? नहीं। तो 15 साल में पीटीआई को मौका नहीं मिला कि वो बेहतर कर सके? 15 साल में कितनी दफ़ा इस किस्म की चीज़ आई है? नहीं आई है। देखिए चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम आ रही होती है और क्लाउड बर्स्ट पूरी दुनिया में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। मैं ज़रूर मानता हूँ कि वहाँ पे कमियाँ होंगी, मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ जो आप उनके ऊपर डाल रहे हैं जुर्म, वो उनका जुर्म नहीं है। सर ये भी कहा जाता है कि नदी नालों के किनारों पे कंस्ट्रक्शन की जाती है जो कि गैर कानूनी है। यार उधर कहाँ जा रहे हो? आपके पूरे पाकिस्तान में हो रही है। आपके बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो कर रही हैं। उसको छोड़े ना, वो तो पहाड़ी इलाका है ना, पानी वहाँ से स्पीड से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। मुझे ये बताओ यहाँ इस्लामाबाद में हुआ था, क्या हुआ था? सैदपुर को छोड़ो, ये सैदपुर तो फिर भी थोड़ा बहुत ज़रा पहाड़ी हो ना। DHA-5 में तो उस चौक से गाड़ी को उठा के उन्होंने लेकर चले गए हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए, आपको बाज़ दफ़ा देखना पड़ेगा कि वो किस किस्म की चीज़ आ रही है, कितना इम्पैक्ट है, उसको देखना पड़ेगा। हाँ आगे के लिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। यानी कुदरती पानी की गुजरगाहों पर तामीरात नहीं होनी चाहिए।
नहीं होनी चाहिए। और अगर देखिए अगर आप करते हैं उसके लिए इतनी जगह छोड़ें कि अगर जब लेट्स से आप कोई एक ख़ास तादाद आ रही हो ना पानी की, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं तरीका होना चाहिए। और दूसरा ये कि आबादी जिस तरीके से फैल रही है इसके ऊपर भी है, हर दूसरे दिन आप यहाँ से निकल जाएं आपको रवात तक कहाँ तक आपकी आबादी हो गई है। कुछ चीज़ों को तो आपने मैनेज करना होगा ना, ठीक है।